नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी। मेरे चैनल सुनील सर स्टडी सेंटर में आप सभी को स्वागत है। जैसे कि आप जानते ही हैं, डेली जो आपको रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी जैसे एग्ज़ाम में आने वाले रीजनिंग को मैं हमेशा सेट करता हूं। तो आप अपने नोट कापी निकाल कर बैठेंगे और क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। आज जो है बहुत ही मज़ेदार जो क्लास होने वाली है, इसलिए आप अपना नोट बुक और पेन लेकर बैठे और समझने का प्रयास करें। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। और जो निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबंधित नहीं है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, जब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं प्रश्न, तो आपको सस्पेंस में नहीं होना है। जैसे कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, जो कि संबंध और रहेगा और एक अलग रहेगा, उसको छाटना है आपको, माने चिन्ह लगाना। जैसे कि स्विच, फर्स्ट में है स्विच और सेकेंड में है बल्ब, थर्ड में है फिलामेंट और फोर में रस्सी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, लग रहा है जब फर्स्ट बार जब बैठते हैं तो नहीं समझ में आता है। इसमें संबंधित कौन सा, इस जो स्विच है, बल्ब है, फिलामेंट है, रस्सी है, इससे संबंधित एक जो है अलग है और एक समूह जो तीन गो रहेगा एक ही समूह का रहेगा। जैसे स्विच है, चलिए स्विच तो जानते हैं, बल्ब वगैरह में लगता है। बल्ब दूसरा में है बल्ब। अब फिलामेंट दोस्तों, स्विच के बारे में भी जानते होंगे, बल्ब के बारे में जानते होंगे, फिलामेंट के नहीं जानते होंगे। तो फिलामेंट किसको बोलते हैं? देखिए, ये फिलामेंट जो होता है, ये बल्ब जो है, बल्ब में एक होता है क्या कि देखे होंगे, फिलामेंट लगा हुआ रहता है। फिलामेंट, ये फिलामेंट रहता है। जैसे कि ये बल्ब में ये फिलामेंट अंदर कराता है, जो फिलामेंट, यही जो है फिलामेंट है बल्ब में। तो स्विच हो गया, बल्ब हो गया, फिलामेंट हो गया, यानी फिलामेंट तीनों एक ही समूह के हैं। स्विच भी है, बल्ब है, फिलामेंट में इलेक्ट्रिशियन जो बिजली वगैरह में काम करता है। और रस्सी जो है उससे कोई संबंध नहीं है, तीनों से संबंध नहीं है, यानी कि ऑप्शन 4 होगा। माने कि चौथा होगा रस्सी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में तीसरा होगा फिलामेंट। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि स्विच, बल्ब और फिलामेंट तो एक है। तो स्विच बी में है, बी में 4 है, माने कि रस्सी है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अब ऑप्शन नंबर सी गलत होगा और डी गलत हो गया। दोस्तों, समझ में आ रहा होगा तो इसमें कमेंट में यस लिखिएगा, और नहीं भी आता होगा उसे आप कमेंट में बताएंगे कि कैसे उसको फिर से मैं ताकि बता सकूँ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए इस प्रकार के रहेगा। हमेशा पूछे गए हैं कि क्वेश्चन जो हमेशा बार बार पूछते हैं कि क्या होगा। जैसे लिखा हुआ है कि उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी उस शब्द का चयन करें जो तीसरा शब्द, जैसे कि पहला शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द है ना, उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से है। माने ये दूसरा शब्द पहले शब्द से है, सबसे संबंधित है। तो तीसरा पद जो है चौथे पद से संबंधित होगा। तो हमको ज्ञात करना है कि कौन होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ कि गायक का संबंध, देखिए इसमें जो है गायक का संबंध गीत से है, गायक का संबंध गीत से है। तो बताइए कि बढ़ई का संबंध मोबाइल से होगा। बढ़ई लोग जानते हैं ना, बढ़ई लोग मोबाइल का काम नहीं करते हैं। पेंट करते हैं बढ़ई लोग? नहीं करते हैं। फर्नीचर बनाते हैं? हाँ, फर्नीचर बनाते हैं बढ़ई लोग। पोछा मारते हैं? नहीं, पोछा नहीं मारते हैं। यानी बढ़ई लोग क्या करते हैं? फर्नीचर करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए, संबंध पूछे, तो आपको बारीकी से समझना है। दोस्तों, नए चैनल पर होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन रहते हैं। देखिए,
ये जो बॉक्स बना देते हैं, दिए गए संख्या पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे दिए गए संख्या पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जब ऐसे रहेगा, जैसे 14 है, 2 है, 3 है, 4 है, 26 है, 2 है, 6 है, 4 है, 17, एक क्वेश्चन मार्क के जगह पर इसको पूछना बताना है कि लुप्त संख्या यही है कि इसमें क्या होगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो इसमें जो देखेंगे कि कौन सी संख्या, इसमें जितने हैं कॉलम रो, इसमें बॉक्स है, इसमें देखेंगे सबसे बड़ा अंक कहाँ से है। तो देख रहे हैं कि यहाँ इस वाला लाइन में जो है, इस वाला लाइन में जो है मेरा 14 सबसे बड़ा है, इस लाइन से भी है तो 26 बड़ा है, इस लाइन में भी है जो है आपको 17 बड़ा है। यानी एक हमको मिल रहा है कि 14 है, 26 से बड़ा है, 17 है। यानी कि इन लोग को जोड़ते हुए घटाते हुए पूरा करना है, ये आपको लाना होगा 14। जैसे इस वाला में 14 हमको लाना है, तो 14 हम क्या करेंगे कि 14 आ जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे कि 14 आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें देखिए 4 और 3, 7 और 2 9, यानी कि जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो इसमें भी देखिए 4 6 10 2 12 आ रहा है, 3 5 8 और इस जगह कितना लिखेंगे 17 होगा। यानी कोई ना कोई संबंध हमको स्थापित, ये सीरीज हमको श्रृंखला में कुछ दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि 4 गुने 3 कर देते हैं, 4 तिया 12 हो जाता है, और प्लस में 2 कर देते हैं। इसमें दोनों का गुना हो जा रहा है और प्लस में 2 हो रहा है। तो यहाँ पर भी गुना होगा तो 4 6 24 और प्लस में 2 हो जाएगा 26। तो इसी प्रकार से इसमें होगा 3 गुने 5 और प्लस में 2 इसमें श्रृंखला में जुड़ते आ रहा है, यानी कि 2 जोड़ देंगे तो 5 15 और 2 17, यानी कि 17 हो जाएगा। तो हमको क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आ गया, 2 मिल गया। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में 1 है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में 6 है, नहीं होगा। सी में 4 है, नहीं होगा। डी में 2 है, यानी कि डी ऑप्शन होगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसे आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। ये नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको बार बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, मैंने बहुते बार देखा जो कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं पूछा हुआ है कि 7 जून 1983 को मंगलवार दिन था, तो 7 जून 1984 को कौन सा दिन था। ये ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ऐसे प्रश्न का जो नियम होता है, नियम नहीं भूलना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस क्वेश्चन को बताते हैं। 7 जून 1983 को मंगलवार दिन था, 7 जून 1984 को जब पूछा हुआ है, यानी कि 1 साल हो जाता है। यानी कि जून के बाद जुलाई आ जाता है, जुलाई के बाद अगस्त, बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी आता है, फिर फरवरी आता है, इसी प्रकार से आ जाता है। माने 1983, यानी कि हमारा 1983 में हमारा फरवरी नहीं आता है। ये आपको लीप ईयर जिसमें हो उसमें जो है आपको 366 दिन होता है, और लीप ईयर नहीं रहेगा तो उसमें 365 दिन कराता है। क्योंकि 7 जून 1983 का है और 7 जून 1984 के, यानी कि 1 ईयर हो गया, साल भर हो गया है। तो या तो 365 दिन लेना होगा या तो 366 दिन होगा, लेकिन इसमें से कौन होगा। तो इसमें फरवरी जो 1983 जो है, 1983 में तो फरवरी से डेग गया है, तो इसमें तो लीप ईयर होगा नहीं। तो लीप ईयर जब कैसे होगा, जब 1983 लीप ईयर होगा, ऐसे जांच करते हैं तब होगा। 1983 में फरवरी नहीं होगा, तो इससे हमको कोई ताल्लुक ही नहीं रखता है, इससे कोई माने नहीं रखता है। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें जब ऐसे रहता है तो क्या करना है, जब ऐसे नहीं रहता 1984 में फरवरी आ गया, जैसे कि 1984 जैसे दिसंबर जनवरी फरवरी आता तो 1984 में आएगा इसमें। तो यानी लीप ईयर चेक करने के लिए, लीप ईयर जांच करने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 1984 में 4 से भाग दे देंगे। 4 चौका के 16, 9 में 6 3 8, और 4 9 के 36, 9 लिख दे रहे हैं, 6 8 में 6 2, फिर यह 4 उतार जाता है, 4 6 24, यानी कि 24 से 24 कट जाता है। यानी हमारा ये लीप ईयर 1984, यानी कि हमारा कितना को होगा
366 दिन का होगा। कितना दिन का होगा? यानी कि 366 दिन हमारा लग गया। तो 366 दिन में अब हमको दिन को, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो यानी 7 दिन होते हैं बार बार। जैसे मंगलवार से स्टार्ट हुआ तो 7 दिन बाद तुरंत जो है आपको मंगलवार ही आएगा, इसलिए 7 से भाग देते हैं। तो 7 पचे के 35 और 6 में से 5 गया 1, फिर 16, 7 दूना के 14, ये 2 बचा, शेष मेरा 2 बच गया। जब इस प्रकार से शेष जब 2 बचता है तो क्या करते हैं कि इसमें मंगलवार दिन था, तो मंगलवार के बाद 2 दिन और आगे आ जाएंगे, यानी मंगलवार के बाद 2 दिन आएंगे। तो मंगलवार के बाद क्या आता है? बुधवार। बुधवार के बाद क्या आता है? गुरुवार। गुरुवार आता है। यानी ऑप्शन नंबर हम देखेंगे कि गुरुवार किस में है। तो गुरुवार मेरा किस में है? ऑप्शन नंबर ए में रविवार है, बी में गुरुवार है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन होगा? बी होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। यानी जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो आपको लीप ईयर पर ध्यान देना है और कौन सा मंथ कितने दिन का है, यदि ये मालूम रहे तो आपको तुरंत क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मिनटों को जो क्वेश्चन सोल्व करना है, जो सेकेंडों में आपको हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ऐसे आपको प्रश्न सभी अच्छे होंगे। आप यदि अच्छे प्रश्न यदि होगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।